म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस पे वीडियोस बन चुके हैं कि म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। बट ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बिकॉज पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। एक तो हमारा क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी ने जो नोटिस जारी कर दिया है उसके ऊपर है। बट आज हम क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि क्वांट म्यूचुअल फंड पे हम बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम क्वांट म्यूचुअल फंड पे भी हम बात कर लेंगे। बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के बारे में। जो ग्रो डीमैट अकाउंट है, जो कि एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इंडिया का डीमैट अकाउंट का, जिसमें बहुत सारा एक्टिव यूजर है। इसमें जितने भी ज़्यादा इनके डाउनलोडर्स हैं, सबसे ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए एक्टिव यूजर डाउनलोडर वाला हमारा जो डीमैट अकाउंट है वो ग्रो है। और काफ़ी कुछ दिनों से ग्रो के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं ट्विटर पर भी, हर जगह पर ग्रो को काफ़ी ज़्यादा जो है डिमोरलाइज किया जा रहा है कि ग्रो एक फ्रॉड है, डीमैट अकाउंट है। बहुत सारे इसमें म्यूचुअल फंड के फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या पूरा मामला ये होने वाला है और सेबी ने और बीएससी ने इसके ऊपर क्या डिक्लेरेशन दिया है, जो हमारा ग्रो है उसने क्या डिक्लेरेशन दिया है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये ग्रो को इतना ज़्यादा जो है डिमोरलाइज क्यों किया जा रहा है, ग्रो को इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है कि ग्रो एक म्यूचुअल फंड फ्रॉड किया है, म्यूचुअल फंड में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, और म्यूचुअल फंड स्कैम इसको क्यों नाम दिया गया है। तो बात करते हैं। सबसे पहले ग्रो के ऊपर एक पर्सन ने म्यूचुअल फंड 50,000 रुपीज़ के परचेज किए थे और उसको कुछ साल तक उसने होल्ड किया। उसको वहाँ पे यूनिट्स भी दिख रही थी, एनएवी वगैरह सब कुछ शो हो रहा था और प्राइस इंक्रीज उसको दिख रहा था। और जब वो विड्रॉल करने वहाँ पे गया तो उसको वहाँ पे उसको विड्रॉल नहीं हुआ, वहाँ पे उसको एरर शो कर गया। उसने बार बार ट्राई किया, वहाँ पे एरर शो किया। उसके बाद उसने कॉल वगैरह किया होगा कस्टमर केयर को, बट उसकी जब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई तब उसने सोशल मीडिया पे इसके बारे में पोस्ट किया, तब जाके ये जो मामला है ये पूरी तरीके से बाहर आया हुआ है। देन इसके बाद से ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। सारे लोग इस पर वीडियो बनाने लगे कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, म्यूचुअल फंड स्कैम है। बट आखिर क्या ये म्यूचुअल फंड स्कैम है? और अगर ये म्यूचुअल फंड स्कैम है तो क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा ही कुछ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को वैसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों में, ताकि उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो अब बात करते हैं कि ये जो न्यूज़ इतनी तेज़ी से फैली, इसके बाद जो ग्रो का क्या रिएक्शन रहा इसके ऊपर। तो ग्रो ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से लिया। इसके बाद उसने ग्रो ने जो भी यूज़र था उसको वहाँ पे पूरा अपना जो डाटा चेक किया गया और वहाँ पे उससे कहा गया कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। उसके बाद बीएससी से क्लैरिफिकेशन हुआ, तो ओवरऑल वहाँ पे ये पता चला कि जो कस्टमर था उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई थी, बस उसके ग्रो के अकाउंट में म्यूचुअल फंड शो कर रहे थे। बट इसके बाद भी ग्रो ने उसको पूरा का पूरा 50,000 रुपीज़ एज अ कंपनसेशन वहाँ पे उसको दिया है। ग्रो ने उसको कोई भी म्यूचुअल फंड अलॉट नहीं किया था, बस एक जरा सा टेक्निकल ग्लिच था, इस वजह से उसको वहाँ पे म्यूचुअल फंड की यूनिट शो हो रही थी और ना ही कस्टमर के अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके बाद भी ग्रो ने उसको पूरा का पूरा पैसा रिफंड दिया है। तो एक तरीके से ग्रो ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से लिया और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एंड बीएससी से रिपोर्ट से भी यही कहा गया था कि इनके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो क्या ये ग्रो का एक म्यूचुअल फंड स्कैम है? तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये एक तरीके का कोई भी म्यूचुअल फंड स्कैम तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक जो पर्सनल डीमैट अकाउंट है उसका एक तरीके से टेक्निकल एरर है, ग्लिच है। बट हाँ, जो डीमैट अकाउंट है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उसके डीमैट अकाउंट के थ्रू कोई भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई परचेजिंग कर रहा है, तो ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अच्छे से सारी सर्विसेज दी जाएँ, ऐसे कोई टेक्निकल ग्लिचेस ना हो, और अगर हो तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो ग्रो ने तो इस टेक्निकल ग्लिच को सॉल्व कर दिया। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरी बात पता नहीं है, बट इसके बाद वो बोलने लगते हैं ये एक म्यूचुअल फंड स्कैम है, म्यूचुअल फंड स्कैम है। तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड स्कैम तो ये नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ ही है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड को सही से समझना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियोस बना रखी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड में हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप इससे स्कैम से बचना चाहते हो या फिर इन तरीकों की चीज़ों से अगर आप सेफ रहना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो एक डीमैट अकाउंट में ना रख के अलग अलग मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स में रख सकते हो। जिस तरीके से आप बैंक्स यूज़ करते हो, आप एक बैंक को यूज़ नहीं करते हो, मल्टीपल बैंक्स रखते हो और उसमें कुछ कुछ अमाउंट्स रखते हो ताकि आपको 5 लाख रुपए तक का DICGC का कवर भी अच्छे से मिल जाए। तो उसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अलग अलग डीमैट अकाउंट्स खुलवा सकते हो और उसमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। वैसे अगर आपने के पास एक डीमैट अकाउंट है या फिर अब तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन
ओपन भी नहीं करवाया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, फ्री में अपने डीमैट अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो और अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिससे अगर एक ऐप में कोई ऐसा स्कैम आपको देखने को मिले या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच ही देखने को मिले तो आपका जो सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सारी ना फंस जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।